हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर सरकारी महकमे तक को हिला दिया है। तीसा सिविल अस्पताल के डॉक्टर कुलभूषण शर्मा पर महिला से बदसलूकी के गंभीर आरोप लगे हैं। महिला ने अपनी बेटी के इलाज के दौरान हुई बातों का जिक्र करते हुए एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, जो अब वायरल हो चुका है, जिस पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए। वहीं अब आरोपों से घिरे डॉक्टर कुलभूषण ने अपना पक्ष रखा है। हालांकि आरोप लगाने वाली महिला बबली ने अब तीसा थाने में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दी है। दरअसल सोमवार की रात को एक महिला अपनी बेटी को लेकर अस्पताल आई थी। महिला ने बताया था कि उसकी 2.5 साल की मासूम बच्ची को यूरिनरी ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसका घर अस्पताल से कुछ दूरी पर है। वो रात को बेटी के चेकअप के लिए आई थी, लेकिन डॉक्टर ने फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। महिला ने कहा कि रात के वक्त शोर कम था और उन्हें नर्स और डॉक्टर्स की बात साफ साफ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर ने बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। सुनिए आप। मेरी बच्ची को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल गए इसको लेके, तीसा हॉस्पिटल। वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं, दुदरा के, हमारे लोकल ही हैं, उनकी ड्यूटी थी। हम वहाँ गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और सिचुएशन समझाई, ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है, वॉशरूम एरिया में जलन वगैरह हो रही है। तो उन्होंने रूम से ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। नर्स को बताया ये दवाइयाँ दी जाए। तो वो कॉल पर ही थे डॉक्टर, आवाज़ आ रही थी उनकी, फोन जो नर्स थी उनके फोन की आवाज़ थी जो वो ज़्यादा थी। तो मैंने बोल दिया बीच में कि डॉक्टर नहीं आएंगे चेक करने। तो नर्स ने बोला सर ये बोल रहे हैं आप नहीं आएंगे चेक करने। तो डॉक्टर बोलता आप ये दवाइयाँ ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैंने भी आगे से बोल दिया अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये, उसने क्या सोची है, बोला 2.5 साल की बच्चे के लिए उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। वो एक डॉक्टर है, उसका काम है चेक करना, बट उसने क्या लैंग्वेज यूज की, इतने बच्चों को शर्म नहीं आई। ऐसे ऐसे डॉक्टर रहते हमारे यहाँ जिनको बात करने की तमीज नहीं है। अगर तुम्हें नींद इतनी प्यारी है ना तो चुना ये प्रोफेशन तुमने, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये बोला उस बंदे ने। अब आप लोग मुझे बताइए ऐसे ऐसे डॉक्टर बड़े बड़े हमारी सोसाइटी में क्या किया जाए इनके साथ? ये जो बात है अभी 12 बज गए क्योंकि हमें नीचे जाने में टाइम लग गया। ये पिछली कल की बात है, 13 तारीख की। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली जाए उनकी, डॉक्टर की और नर्स की, उन्होंने क्या क्या बोला है उस टाइम, और हमारी भी सीसीटीवी लगे हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ देखा जाए कि हम वहाँ आए थे या नहीं आए थे। क्योंकि किसी को नहीं पड़ी अपनी बेइज्जती करवाने की, सीधी सी बात। और ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसे ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ जिनको तमीज नहीं है बात करने की। इतने छोटे बच्चे को बोल रहे हैं कि उंगली डाल के चेक करूंगा। क्या तमीज, बेशरम कहीं के ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं। अगर तुम्हें इतना ही शौक है रूम में बैठने का तो क्यों निकाला नीट का एग्जाम तुमने? तुम्हें जिस चीज की पे मिलती है वो काम किया क्यों नहीं करते तुम लोग? अगर वो भी नहीं करना कम से कम अपनी लैंग्वेज से ढंग की करो कि किसी को हर्ट ना हो। इतने छोटे बच्चे को बोल रहे उंगली डाल के चेक करूंगा। आप लोग मुझे बताएं ऐसे घटिया लोगों के साथ क्या किया जाए? वहीं तीसा के गांव रुद्रा के रहने वाले डॉक्टर ने बताया कि जिस दिन का जिक्र महिला कर रही है उस दिन वास्तव में उनको हॉस्पिटल स्टाफ का फोन आया था। उन्होंने उस कॉल पर अपने स्टाफ को महिला की जांच से जुड़ी प्रक्रिया और दवा लिखने का तरीका समझाया था। डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने ये बातें टेक्निकल मेडिकल टर्म्स में कही थी जिन्हें महिला ने शायद गलत ले लिया। डॉक्टर ने कहा मेरी किसी को ठेस पहुंचाने की या अभद्र भाषा प्रयोग करने की कोई मंशा नहीं थी। अगर मेरी बातों से किसी भी तरह की गलतफहमी या असुविधा हुई है तो मैं उस महिला और उनके परिवार से माफी मांगता हूं। आप खुद सुनिए डॉक्टर का क्या कहना है। कई बार हमको पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, जिसका मतलब होता है कि जैसे डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसका मतलब कि हम अपने हाथों से या उंगलियों से जो लैट्रिन के रास्ते हम चेक करते हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और ये नेसेसरी होता है। और ऐसा मैं कोई हमारा नया प्रोसीजर नहीं बताया, मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो भी हैं इसको समझेंगे इस बात को। तो लेकिन ये बच्चा छोटा था तो हमने बोला कि हमारे पास क्योंकि ना तो पीडियाट्रिशियन है ना ही इतना सेटअप है, तो हम बच्चे का वो एग्जामिनेशन तो नहीं कर सकते।
तो ये मैं स्टाफ से ही अपने मेडिकल उस टर्म्स में अपने स्टाफ से ही डिस्कस कर रहा था। लेकिन वो जो थे पेशेंट, जो बच्चे के परिजन जो थे या माँ बाप जो थे, वो वहीं पे थे। तो उन्होंने, मैडम ने सुन लिया फ़ोन पे। अब उन्होंने कितनी बात सुनी होगी फ़ोन पे और वो भी कितनी समझी होगी, तो ये तो वैसे ही सोचने की बात है कि मेडिकल टर्म्स शायद हर कोई इतने आसानी से नहीं भी समझ सकता। अभी हम फ़ोन पे ही थे, क्योंकि अभी फ़ोन पे बात करके मैं अभी आता ही, मतलब 2 मिनट में पहुंच जाता, वहीं था हॉस्पिटल में ही। लेकिन इन्होंने उठ के चले गए, जबकि इनको अभी रुकने बोला था, और ये हॉस्पिटल से निकल गए। और इसका फिर हमें पता चला सुबह की एक वीडियो को इन्होंने वायरल करा हुआ है, और जिसमें कि इन्होंने अपना अलग ही कंटेक्स्ट में कुछ वीडियो डाली है, वो बिल्कुल मिसलीडिंग है। और वो जो लोग हैं उसको बिल्कुल बिना सोचे समझे उसको शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, या फिर इसको बड़े पॉलिटिकली तरीके से या किसी और तरीके से उसको देख रहे हैं या खींच रहे हैं उसको मैनिपुलेट करके। जबकि ये जो नॉर्मल जो ऐसे बातचीत थी, ये बिल्कुल नॉर्मल था, और ऐसा मेडिकल फील्ड में हमारे उसमें ऐसा होता है, मतलब ऐसा नॉर्मल चीज़ है। कोई ऐसा, मतलब हमने कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बोला कि कुछ अलग से ऐसा हो। तो हालांकि उन्हें बात करने के बजाय उन्होंने ये समझा कि या होता कि उनको कुछ लगता भी तो बात करते, रुक जाते वहाँ पे, या हमारे जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करते। लेकिन उसके बजाय उन्होंने अपने ही तरीके से एक वीडियो बना के उसको वायरल कर दिया, जिससे कि एक ये तो ऐसे लगता है साजिश की तरह कि डिफेमेशन करने की कोशिश या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का।